चांदपाल में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 मैंने कल आपको करवाया था, तो पार्ट 2 में जानेंगे एंगल्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं एंगल होता क्या है। एंगल इज फाउंड व्हेन टू रेज कोऑर्डिनेट फ्रॉम द पॉइंट। जब दो रे एक पॉइंट से निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं OA और OB रे एक पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन गया AOB, ठीक, जैसे मैंने लिखा हुआ है इंटर एंगल AOB। So the angle AOB, A और AB रे कोऑर्डिनेट फ्रॉम पॉइंट O। अब जानते हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है एक्यूट एंगल जो 0 और 90 के बीच में होता है, जैसे कि आप पहले से ही परिचित है 0 डिग्री और 90 के बीच में होता है, जैसे 60 और 70 का। फिर हमारा राइट एंगल 90 का होता है। ऑब्टयूस एंगल वाला होता है जो 90 और 180 के बीच में होता है, ठीक है, जैसे कि 110 और 150। और स्ट्रेट एंगल वाला होता है 180 का। जो सीधा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल वाला होता है 180 और 360 के बीच में, जैसे कि 210 240। और कॉम्प्लेक्स कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360। किसी भी पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360, ठीक है। अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम होता है 90। जैसे कि मान लो 20 और 70 ये दो एंगल है, तो इनका सम हो गया 90। ये हमारा एग्जांपल हो गया। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम होता है 180। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं 50 और 130, ठीक। और जो अब जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल जिनका होता है कॉमन वर्टेक्स और दूसरी की होती है वन कॉमन आर्म और दो होती है नॉन कॉमन आर्म। जैसे आप एंगल देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं O पॉइंट से हमने तीन रे निकाली OA OC OB, तो यहाँ पे एंगल बना, ठीक है, और एक एंगल आपका इधर बना, तो ये एंगल बने AOC और BOC। तो अगर आप देख रहे हैं तो O पॉइंट दोनों का कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स या इसको पॉइंट भी कहेंगे, और कॉमन आर्म हमारी होगी OC, दोनों के बीच में आ रही है। और नॉन कॉमन आर्म्स हमारी होगी OA एंड OB, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं OA और OB। अब जानेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या होता है, दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, जिनका सम होता है 9 और जिनका सम होता है 180। थोड़ी मिस्टेक सी हो गई है, जिनका सम होता है 180। जैसे कि आप देख रहे हैं BOD और AOD, तो ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्योंकि इनका सम है 180। दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं AOD और BOD। अब एक और हमारा एंगल है जिसे बोलते हैं वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या फिर शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं VOA। तो ये क्या होते हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी लाइन हो गई, एक लाइन L है मान लो, एक लाइन M है, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। तो यहाँ पे उस एंगल बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 के सामने 2 और 3 के सामने 4, तो ये हो गया आपस में इक्वल। ये एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, ठीक, एट ए पॉइंट। जैसे आपने यहाँ देखा कि L और M लाइन O पॉइंट पे क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। तो 1 के सामने 2 था, तो 1 = 2 हो गया, 3 = 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो आपका 6.1 में एक्सरसाइज में बिल्कुल काम आने वाला है। तो थैंक यू। और भी कुछ टाइप और भी एंगल्स होते हैं जिनको जो दो पैरेलल लाइन को काटने से बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में बाद में जानेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय